हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यूनिवर्स क्या है या पॉपुलेशन क्या है। तो यहाँ पर पहली चीज़ समझने वाली ये है कि यूनिवर्स को ही हम पॉपुलेशन कहते हैं या पॉपुलेशन को ही हम यूनिवर्स कहते हैं, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, आज का वीडियो। द टर्म यूनिवर्स इज़ डिफाइंड एज द आइटम्स पोसेसिंग द सेम करेक्टरिस्टिक्स। तो यूनिवर्स यहाँ पे क्या डिफाइन करता है? द टर्म यूनिवर्स इज डिफाइंड एज अ आइटम पोसेसिंग द सेम करेक्टरिस्टिक्स। अगर हमारे पास 1000 आइटम्स हैं और उन सभी 1000 आइटम्स में सब में एक जैसे ही फीचर्स हैं, एक जैसी ही क्वालिटीज़ हैं, समानता सब में एक जैसे हैं, तो दिस इज़ नोन एज अ यूनिवर्स। आइटम्स पोसेसिंग द सेम करेक्टरिस्टिक्स, अगर सब में एक जैसे ही फीचर्स हैं, जो भी आइटम्स हमारे पास अगर 1000 है या 10 है, तो अगर एक जैसी फीचर्स सभी यूनिट्स में आइटम्स में है तो दिस इज़ नोन एज अ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। दैट इज़ एग्रीगेट ऑफ द आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं 50 आइटम्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और 50 आइटम्स जो मेरी इन्वेस्टिगेशन में हैं, ग्रुप में है, और उन सभी में एक जैसे ही फीचर्स हैं, एक जैसे ही क्वालिटीज़ हैं, एक जैसी समानता है सब में, तो दिस इज़ नोन एज द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। थस द पॉपुलेशन रेफर्स टू कंप्लीट ग्रुप ऑफ आइटम्स पोसेसिंग द सेम करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या रेफ़र कर रही है? कंप्लीट ग्रुप ऑफ आइटम्स। अगर मेरे पास 50 आइटम्स का ग्रुप है तो वो सारी 50 आइटम्स में अगर सेम फीचर्स हैं, सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दिस इज़ नोन एज अ पॉपुलेशन। अगर मेरे पास 100 आइटम्स हैं मेरे ग्रुप में इन्वेस्टिगेशन में और उन 100 आइटम्स में एक जैसी ही करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक जैसे फीचर्स हैं, एक जैसी समानता है, तो वो 100 आइटम्स भी क्या हुई? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। अगर मेरे पास 10,000 की यूनिट्स हैं, 10,000 यूनिट्स हैं और वो 10,000 यूनिट्स में एक जैसे ही सब में फीचर्स हैं, सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं या सेम फीचर्स हैं, सेम एक जैसी समानता है, तो वो 10,000 यूनिट्स भी क्या हुए? दिस इज़ नोन एज अ पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। फर्स्ट है फाइनाइट यूनिवर्स। यूनिवर्स इज़ फाइनाइट यूनिवर्स when the number of items is known and finite। अगर आपको यूनिवर्स की नंबर ऑफ आइटम्स एग्जैक्ट नोन है, मालूम है, तो दिस इज़ नोन एज अ फाइनाइट यूनिवर्स। मान लीजिए कि हमारे यूनिवर्स में 1000 एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो दिस इज़ नोन एज अ फाइनाइट यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल द टोटल नंबर ऑफ रिक्शा पुलर्स इन जालंधर इज़ फाइनाइट यूनिवर्स। अगर आपको मालूम है कि नंबर ऑफ रिक्शा पुलर्स जालंधर में कितने हैं एग्जैक्ट, तो दिस इज़ नोन एज अ फाइनाइट यूनिवर्स। नेक्स्ट है सेकंड, इन्फिनिट यूनिवर्स। तो इन्फिनिट यूनिवर्स क्या है? अ यूनिवर्स इज़ इन्फिनिट इफ़ इट कंटेन्स लिमिटलेस नंबर ऑफ आइटम्स। तो एक यूनिवर्स इन्फिनिट यूनिवर्स कब होता है? जब उसमें आइटम्स जो हैं वो काउंटलेस हो, जिसे आप गिन नहीं सकते। मान लीजिए कि आपकी नंबर ऑफ आइटम्स आपको नहीं पता कितनी है, आप उसे काउंट भी नहीं कर सकती, तो दिस इज़ नोन एज अ इन्फिनिट यूनिवर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक, सैम्पल। तो यूनिवर्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है सैम्पल। तो सैम्पल के लिए हमने ब्रैकेट में लिखा है सबसेट ऑफ द यूनिवर्स। मींस सैम्पल किसको कहते हैं? यूनिवर्स का कोई छोटा सेट, उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पल कहते हैं। मान लीजिए कि मेरी 100 आइटम्स जो हैं वो यूनिवर्स में हैं और उसमें से मैंने 10 आइटम्स ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, 10 आइटम्स, तो वो क्या हो गया हमारा? सैम्पल। मान लीजिए कि 5000 आइटम्स मेरी पॉपुलेशन में है या यूनिवर्स में है, उसमें से मैंने 200 आइटम्स निकाल ली एज ए सैम्पल, तो वो क्या हो गया हमारा? सैम्पल। A sample is a subset of the universe, that is a part of the universe। तो सैम्पल क्या है? एक सबसेट है यूनिवर्स का, मीन्स एक पार्ट है यूनिवर्स का। द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैम्पल इज कॉल्ड द सैम्पल साइज। जितनी भी हमारी नंबर ऑफ आइटम्स हमने सैम्पल में ली हैं
वो क्या होगा हमारा सैम्पल साइज। अगर 100 आइटम्स के यूनिवर्स में से मैंने 30 आइटम्स सैम्पल के लिए निकाली हैं तो मेरा सैम्पल साइज क्या होगा 30 नंबर ऑफ आइटम्स। द सैम्पल साइज इंडिकेट वेदर द सैम्पल इज स्मॉल और लार्ज। हमारे सैम्पल का जो साइज होगा वो इंडिकेट करेगा कि हमारा सैम्पल कैसा है, इट्स लार्ज और स्मॉल। By small sample, we generally mean sample containing 30 or less than 30 items. अगर हमारे सैम्पल का साइज उसमें 30 आइटम्स हैं या लेस देन 30 आइटम्स हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा सैम्पल है इट्स अ स्मॉल सैम्पल। अ सैम्पल शुड बी सच एज टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। हमारा सैम्पल इस तरह का होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर सके कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी आइटम्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वी ड्रा कंक्लूजन्स फ्रॉम द सैम्पल। हम जो है कंक्लूजन कोई भी निकालते हैं वो सैम्पल के बेसिस पे ही निकालते हैं और इन्हीं कंक्लूजन्स को हम यूनिवर्स पे अप्लाई करते हैं। वी ड्रा कंक्लूजन्स फ्रॉम द सैम्पल एंड अप्लाई दीज कंक्लूजन्स टू द यूनिवर्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज़ यूनिवर्स और पॉपुलेशन और व्हाट इज़ सैम्पल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।